नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। शपथ ग्रहण के बाद से ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सक्रिय हो गए हैं। सोमवार को उन्होंने हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया। वहां उन्होंने सैनिकों के लिए जूते बनाने वाली यूनिट समेत कई कारखानों का दौरा किया। हाजीपुर की कंपनी में बने जूते ही रूसी सैनिकों को भेजे जाते हैं। इस दौरान उन्होंने उद्योगपतियों को आश्वस्त किया कि सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार बनते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में नजर आए। मुख्यमंत्री ने सोमवार को हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने न्यू जील फैशन वियर इकाई, जूता निर्माण इकाई और ब्रिटानिया बिस्किट फैक्ट्री का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उत्पादन प्रक्रिया, संसाधनों, बाजार मांग और कार्यशैली की विस्तृत जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने वहां प्रबंधन से उपलब्ध सुविधाओं पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को आश्वस्त किया कि उद्योगों की किसी भी समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उनके साथ राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार ने हाजीपुर के औद्योगिक क्षेत्र पहुंचकर सबसे पहले जैकेट फैक्ट्री का अवलोकन किया। इसके बाद वो सैनिकों के लिए जूता बनाने वाली फैक्ट्री में पहुंचे। वहां उन्होंने फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों से भी बात की। सबसे खास बात यह है कि कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड रशियन सैनिकों के लिए जूता एक्सपोर्ट करती है। इसके बाद मुख्यमंत्री ब्रिटानिया बिस्किट फैक्ट्री पहुंचे। वहां उन्होंने मजदूरों से बात की तो पता चला यहाँ काम करने वाले अधिकतर श्रमिक स्थानीय हैं। इससे सीएम नीतीश कुमार काफी खुश नजर आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रहे वैशाली के विधायक सिद्धार्थ पटेल ने कहा कि अब बिहार में ही लोगों को रोजगार मिलेगा। इसकी पहल सरकार ने शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता है कि रोजगार के लिए लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। खाद्य एवं संरक्षण उपभोक्ता विभाग के पदभार संभालने के बाद मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि देखिए, एक बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुझे दिया है और ये अपने आप में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विभाग है। इससे 8 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं जिन तक हम खाद्यान्न पहुंचाते हैं और उनकी सारी समस्याओं को हम लोग देखेंगे। इस तरह की जितने भी योजनाएं चल रही हैं, इन सारी चीज़ों पे हम नज़र रखेंगे और उसमें किस तरीके से जन जन तक उसे पहुंचाया जाए, इन सारे कामों को हम लोग देखेंगे और करने का काम करेंगे। इस दौरान और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। चुनौती नहीं है और हम लोगों ने तो समय पर, अब तो हर मंथ समय पर मिलता है। अब तो बैक नहीं चलता। अभी नवंबर माह का हमारा शुरू है, तो ये अब वो दिन नहीं है। पिछले दिनों की बात आप कर रहे हैं। अब समय पर मिलता है, मंथली मिलता है और भी इसको और भी हमने कहा कि और भी सुदृढ़ व्यवस्था करेंगे। जहाँ भी लीकेज है उसको, लीकेज को बंद करेंगे और भी पारदर्शी बनाएंगे। लाभुक को और भी बेहतर तरीके से खाद्यान्न पहुँचे, कोई भी कमी नहीं रहे, कोई भी इसमें लीकेज नहीं रहे। तो जो अभी हमने टेक्नोलॉजी का बात की, उसी का एक कड़ी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मंत्रिपरिषद में मुझे फिर से मुझ पर भरोसा जताया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करती हूँ और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करना बड़ा ही गौरव का विषय है। तो जिस भरोसे के साथ मुझे फिर से बनाया गया है मंत्री, तो मैं विश्वास दिलाती हूँ आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में पूरे बिहार के जो विभाग के द्वारा योजनाएं चलाई जाती है, जो सीधे तौर पर ये डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का अपना अहमियत है, लेकिन विशेष तौर पर ये खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग जो है, ये गरीब गुरबे से जुड़ा हुआ विभाग है और सीधे तौर पर हम 8 करोड़ से ज़्यादा व्यक्ति तक, यूनिट तक खाद्यान्न पहुंचाते हैं और गुणवत्तापूर्ण सही मात्रा में समय पर खाद्यान्न पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। और भी हम कई पिछले बार भी मुझे इस विभाग का दायित्व मिला था। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इस विभाग पर माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान रहता था कि अच्छे तरीके से लोगों के लिए काम हो
तो हम लोगों ने कई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो जन वितरण प्रणाली है उसको सुदृढ़ करने का काम किए। चाहे इसमें डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से जो गोदाम से सीधे तौर पर हम जन वितरण दुकानदार तक खाद्यान्न पहुंचाते हैं, चाहे उसमें जीपीएस सिस्टम हो या जन वितरण के दुकान में पॉस मशीन लगाना हो, और भी कई तरह के हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपयोग करके इसमें जन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने का काम किए हैं। और भी हमारा लक्ष्य है आगे, और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है, पॉस मशीन में इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगाने की प्रक्रिया चल रही है, टेंडर भी हुआ है, वो प्रक्रियाधीन है। और फिर हम गोदाम में भी इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगाएंगे तो और भी पारदर्शी होगा, और भी ये व्यवस्था को हम सुदृढ़ करने में टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कामयाब होंगे। यही हमारी प्राथमिकता है कि हम सीधे तौर पर 8 करोड़ से अधिक यूनिट तक हम खाद्यान्न स्टोरेज की जो रखरखाव है उस पर ध्यान है, उसमें भी हम लोग बहुत अधिक हद तक गोदाम का निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। पिछले दिनों भी कई टेंडर हुए थे गोदाम का, और भी आगे इस पर हमको काम करना। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आज राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभाग का पदभार ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि यह बिहार के लोगों के लिए विकास का एक बड़ा अवसर है और सभी राजस्व संबंधी कार्यों को पूरी पारदर्शिता के साथ बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मंत्री ने विशेष रूप से बालू, शराब, भूमि माफिया की समस्या को उठाते हुए कहा कि इन धंधों से कमाई करने वाले अक्सर भूमि माफिया बन जाते हैं और सभी पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी बताया कि खनन विभाग में सफ़ेद पोश अपराधियों पर साइलेंटली कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इस विभाग में हम पहले भी कुछ दिन के लिए रहे थे, लगता है 1 आध महीना। भूमि राजस्व विभाग बिहार सरकार के सभी बिहारियों के भूमि के संरक्षण, संवर्धन और बेहतर करने का एक अवसर है। भूमि से जुड़े हुए सभी राजस्व से संबंधित कार्यों को पारदर्शिता के साथ सामाजिक सौहार्द बनाए रखते हुए अंचल से लेकर विभाग तक बेहतर करने के प्रयास होंगे। ऐसे भी 3 विभाग की विशेष चर्चा होती है बिहार में। बालू से जुड़े हुए बालू माफिया का, दारू माफिया का, और इन दोनों के द्वारा अवैध कमाई करने वाले लोग भूमि माफिया बन जाते हैं। पूरी निगाह सरकार की होगी और नए ढंग से अच्छे लोग को न्यायोचित वातावरण बनाने की हम लोग भूमिका निभाएंगे। आज विभाग से संबंधित विषय पर हम लोग बैठे हैं। जनता का बड़ा जनादेश आया है। ये जनादेश डबल इंजन की सरकार, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए और बिहारियों के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने की जिम्मेवारी दी गई है। और यह जिम्मेवारी बिहार सरकार बखूबी निभाएगी। हार की समीक्षा आत्मचिंतन से करें, करनी कथनी एक करें, क्योंकि बिहारी अब गाली नहीं बनेगा, बिहारी स्वाभिमान का प्रतीक बनेगा।
बिहार का विकास की रफ्तार बिहारियों के सम्मान को बढ़ाएगा। भूमाफियाओं को क्या संदेश देंगे सर? बिहार में किसी माफिया को मैं डराने की बात नहीं करूंगा, लेकिन साइलेंटली आज खनन विभाग के अंदर व्यापक परिवर्तन हो सकता है, तो भूमि राजस्व के अंदर भी सफेद पोश लोग जो अपराध, भ्रष्टाचार के पोषक बनकर भूमाफियाओं को संरक्षित करते हैं, ऐसे चेहरे पर भी हम लोगों की निगाह रहेगी। समाचारों में अब वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पथ निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने आज अपना पदभार संभाल लिया है। नितिन नवीन ने कहा कि इस नई जिम्मेदारी के साथ उन्हें फिर से नई ऊर्जा के साथ काम करने का मौका मिला है और वे पिता नवीन किशोर के सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करेंगे। नितिन नवीन ने बताया कि विभाग में चल रही प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास बहुत जल्द मुख्यमंत्री करेंगे और कई बड़े बड़े योजनाओं का शिलान्यास भी शीघ्र ही होगा। इससे सड़कों की दुर्दशा बदलकर नया बिहार बन सकेगा। उन्होंने इस अवसर पर सभी का धन्यवाद भी किया और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। मैं ये मानता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो भरोसा मुझ पर जताया है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो उम्मीदें हमसे की है, उन उम्मीदों पर खरा उतरना, 2025 में जो संकल्प हम लोगों ने लिया है बिहार में नई सरकार के लिए, उन संकल्पों को पूरा करना, मुख्यमंत्री जी का जो प्रगति यात्रा के माध्यम से पूरे बिहार के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का जो सपना उन्होंने प्रगति यात्रा के योजनाओं से देखा है, उन योजनाओं को क्रियान्वयन करना। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बिहार के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो विजन दिया है, एक्सप्रेसवे, रिंग रोड की कल्पना, इन कल्पनाओं को साकार करना और बिहार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में काफ़ी गति पाया और जिसको पूरा लाभ इस चुनाव में बिहार की हम एनडीए सरकार को मिला। हम लोग चाहते हैं कि 25 से 30 का भी रोड मैप उसी प्रकार का हो। बिहार का रोड की चर्चा अब देश के अन्य कोने में होना शुरू हुई है, अब हम उसको स्थापित करना चाहते हैं। बिहार के सड़क के साथ साथ पुल पुलियों की भी जो मेंटेनेंस की जो विजन है, उसको भी हम एक नाजीर के रूप में देश के सामने पेश करना चाहते हैं। और ये सब चीज़ों के विजन के साथ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का जो नेतृत्व हमको विजन दिया है इस राज्य के विकास के लिए, उस विजन को आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। क्वालिटी हम लोग के लिए मुख्य मापदंड है और साथ में गुणवत्ता के साथ विकास और योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से करना, ये सब हमारी प्राथमिकता रहेंगी। बहुत जल्द 15 दिन के अंदर आपको पूरे रोड मैप के साथ हम आपके साथ चर्चा करेंगे। आज के दिन आप सबको भी धन्यवाद देता हूं, साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को, अपने केंद्रीय नेतृत्व को, अपने प्रदेश नेतृत्व को, कि बिहार में फिर से पथ निर्माण की दृष्टि से मुझे काम करने का अवसर मिला है। मैं अपने विभाग के अधिकारियों के सहयोग से, अपने अभियंताओं के सहयोग से बेहतर मॉनिटरिंग के साथ काम करूं, इसका प्रयास करेंगे। मीठापुर सब्जी में सर का जो रास्ता बंद, क्या मीठापुर सब्जी मंडी के बाद पुल दे थे, 4 घंटे का लक्ष्य रखा था मुख्यमंत्री ने, उसे कब तक पूरा करेंगे? देखिए, मैं वो सारी चीज़ों पर 15 दिन के अंदर आपसे चर्चा करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है प्रगति यात्रा के माध्यम से, मैंने उसी की चर्चा की है कि जो हमारा लक्ष्य 4 घंटे के अंदर का है, उसको क्रियान्वयन करना।
कई योजनाएं प्रगति यात्रा के होने से, सुलभ संपर्कता पथ की योजनाओं होने से निश्चित रूप से ये काफ़ी दूरियां जो कमेंगी। लेकिन आने वाले समय में जो हम लोग का सपना है कि बिहार में 2027 तक हम 4 घंटे का सफ़र को पूरा करें और साथ ही साथ बिहार के हर गांव से 40 किलोमीटर 4 लेन सड़क गुजरे, इसकी कल्पना पर हम काम करें। सर, विकसित बिहार की बात हो रही है, उसको लेकर क्या कुछ खास करने की आवश्यकता है बिहार में? देखिए, विकसित बिहार का सपना के जो बुनियादी ढांचे थे, सड़क, बिजली और पानी, बिहार की सरकार ने उन पर काफ़ी बेहतर काम किया। अब 25 से 30 का जो समय है वो अब इन बुनियादी ढांचाओं के आगे जाकर निवेश और बेहतर कनेक्टिविटी के साथ अब बिहार विकसित बिहार कैसे बने उसकी कल्पना पर हम लोग काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि 28 नवंबर को बापू सभागार में लोजपा रामविलास पार्टी की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ मनाएगी। सभी नए विधायक वहां मौजूद रहेंगे। चिराग पासवान जी मुख्य अतिथि के रूप में वहां मौजूद रहेंगे। 2005 के बाद से हमने दूसरी सबसे ज़्यादा विधायक जीते हैं। बिहार की जनता ने चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट विजन को अपना आशीर्वाद दिया है। नवगठित सरकार में हमारे 2 कैबिनेट मंत्री हैं। हम जनता द्वारा दिए गए जनादेश को उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती के रूप में ले रहे हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। सबसे पहले मैं अपने प्रदेश कार्यालय में सभी मीडिया के हमारे जो सम्मानित साथी आए हैं, सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज की प्रेस वार्ता में मुख्य बातें ये है कि 2000 में हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का गठन हुआ। श्रद्धेय पद्म भूषण हम लोग के गार्जियन आदरणीय रामविलास पासवान जी द्वारा 28 नवंबर को 2000 में पार्टी का गठन किया गया था और आज 2025 में 28 नवंबर को हम लोग बापू सभागार जो गांधी मैदान के पास है, वहां पर हम लोग दिन में 11 बजे हम लोग विधिवत रूप से सभी बिहार के हमारे पंचायत स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर के सभी हमारे सम्मानित पदाधिकारी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे और उस कार्यक्रम में हमारे बिहार के प्रभारी अरुण भारती जी, सभी हमारे सांसद, सभी हमारे नवनिर्वाचित विधायकगण और सभी हमारे प्रदेश स्तर के नेता, कुछ राष्ट्रीय नेता भी उसमें पधारेंगे और हम लोग स्थापना दिवस 25वां, आप देख लीजिए कि एक चुनाव लड़ने के लिए उम्र होती है 25 साल, तो निश्चित रूप से बड़े हर्ष की बात है कि इस बार हम लोग विधिवत रूप से 25वां स्थापना दिवस पार्टी का मनाएंगे। और इस बार हम लोग के लिए बहुत बड़ा खुशी का विषय ये है कि हमारे 2005 के बाद हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में 19 विधायक, 2005 में 29 थे, लेकिन उसके बाद सरकार का गठन नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद से हम अपने नेता पद्मभूषण रामविलास पासवान जी को सपने को साकार करने के लिए अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में दिन रात हम लोग, जो उनका विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसको लेकर जन जन तक जाने का काम किए और बिहार की जनता ने आशीर्वाद दिया। आज हमारे नेता के नेतृत्व में हम लोग 19 विधायक जीत के आए हैं और इस बार खुशी की बात है कि पहली बार हम लोग के पार्टी से दो हमारे बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री ने शपथ लिया है और हम लोग बिहार में
सरकार बनाने का काम किए। बिहार की पूरी जनता जो एनडीए गठबंधन के पांचों दल का अटूट गठबंधन था, उसको जनता ने आशीर्वाद दिया और एक बहुत शानदार जानदार रूप से अपना आशीर्वाद देकर के 202 सीट पूरे गठबंधन को मिला और हम लोग यशस्वी विकास पुरुष मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।